इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल। एक्टर अजय देवगन और सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म थैंक गॉड रिलीज से पहले ही विवादों के घेरे में आ गई है। और विवादों में क्यों आई है, तो हाल ही में फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है, जिसके बाद कायस्थ समाज के लोग और हिंदू समाज के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि कायस्थों के जो इष्ट देव हैं चित्रगुप्त महाराज, तो उनको अपमानित किया जा रहा है। इस फिल्म में, इस ट्रेलर में अपमानित किया जा रहा है उनको। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं समाज सेवी सूरज सिन्हा। सूरज जी, क्या ऑब्जेक्शन है फिल्म को लेकर, थैंक गॉड को लेकर क्या ऑब्जेक्शन है? थैंक गॉड का जो ट्रेलर है ये पिछले दिनों रिलीज हुआ और इस ट्रेलर में दिखाया जा रहा है कि जो अभिनेता अजय देवगन हैं, जो बेहतर अभिनय के लिए पूरे हिंदुस्तान में जाने जाते रहे हैं, वो प्रदर्शित किया गया है कि वो शर्ट पैंट टाई बेल्ट सूट बूट में हैं। और पहले तो वो कह रहे हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा से कि मैं चित्रगुप्त हूँ, पाप पुण्य का लेखा जोखा करता हूँ। तो मैं एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि भगवान को ऐसा चित्रित क्यों किया गया है? और उनके पीछे दिखाया गया है कि दो लड़कियाँ खड़ी हैं और वो भी आपत्तिजनक वेशभूषा में। तो ये क्या दिखलाना चाह रहे हैं? पाप और पुण्य का लेखा जोखा करते हैं भगवान श्री चित्रगुप्त जी महाराज, कोई बचेगा नहीं इससे। और तीसरे दृश्य में ये भी दिखाया गया है कि वो मजाक करते हुए दिख रहे हैं, बिस्तर पर लेटे हुए हैं। तो इस तरीके के दृश्य फिल्मांकित कर क्या दिखलाना चाहता है बॉलीवुड, पता नहीं चल रहा है। और हम लोग की भावनाएं आहत हुई है। पहला तो अभी पितृपक्ष चल रहा है। चित्रगुप्त भगवान हम कायस्थों के ग्रेट 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 ग्रैंडफादर हैं, तो निश्चित रूप से एक जो तर्पण होता है तो उनका भी हो रहा है। हाँ, तो और इस समय ऐसा मुद्दा आया तो हम लोग की भावनाएं आहत हुई है। और दूसरा प्रमुख विषय ये कि 25 अक्टूबर को, जो पोस्टर में आप देख रही होंगी कि 25 अक्टूबर रिलीज़ का डेट है, और 25 अक्टूबर जो है वो चित्रगुप्त पूजा का दिन है, 26 अक्टूबर। तो उसी दिन क्यों चुना गया? तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि सोची समझी साजिश है। तो ये हिंदू धर्म में अगर इस तरीके के वारदात होने लगे हैं और धार्मिक भावनाओं से अगर खिलवाड़ किया जाए तो निश्चित रूप से ये कायस्थ समाज तो आहत हुआ है। और हम लोग लाचारी आंदोलन के लिए विवश होंगे। और सेंसर बोर्ड कैसे पास कर देता है इन दृश्यों को? कोई सेंस नहीं है, ना कोई असर है, तो ये सेंसर है। तो सेंसर बोर्ड पास कैसे करता है इस दृश्यों को? ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो मैं मांग करता हूँ कि इन दृश्यों को हटाया जाए और तब फिल्म फिर आए, पर देखा जाएगा कि फिल्म में क्या है। इस तरह के चित्रों को और दृश्यों को बिल्कुल आपत्तिजनक है। फिल्म डायरेक्टर या फिर फिल्म प्रोडक्शन के किसी भी रिलेटेड से बात हुई है, किसी से भी बात हुई है इसको लेकर, फिल्म से इस सीन को हटाने को लेकर कुछ बात हुई है? फिल्म को हटाने से लेकर हुआ क्या है कि यूपी में लोग विरोध प्रदर्शन किए हैं, एफआईआर भी करने की तैयारी चल रही है। और अभी तो ये 3-4 दिन पहले ये ट्रेलर आया है। तो हम लोग मांग करेंगे जो कि कायस्थ समाज वो लाठी और डंडा लेकर तो रोड पर उतरता नहीं है, वो कलम की ताकत हम लोगों की है। हम लोग एक बार कलम चलाते हैं तो फिर काफ़ी काम हो जाता है, काफ़ी बन जाता है। तो निश्चित रूप से मैं विनम्र पूर्वक आग्रह करूंगा कि ऐसे दृश्यों को हटाया जाए, सेंसर बोर्ड एक्टिव हो। और सबसे एक्टिव क्या हो, तो पास हो गया कैसे चला गया अभी, और 25 अक्टूबर को रिलीज़ का डेट है। तो रिलीज़ तो हम लोग आंदोलन करेंगे। और मैं ये बता दूं कि सबसे शहरी आबादी कायस्थों की है, थिएटर और मॉल शहरों में होते हैं, तो सबसे अधिक फिल्म जो है वो कायस्थ देखते हैं। गाँवों में थिएटर और मॉल थोड़े ना होता है। कायस्थों की आबादी पूरे हिंदुस्तान में शहर में है। कोई शहर ऐसा नहीं है जहाँ कायस्थों की बहुल्यता नहीं है। एक बार विरोध होगा, ये फिल्म कोई देखेगा नहीं, तो ऐसा क्यों करते हैं? और हाल फिलहाल में ऐसी घटनाएं होती रह रही हैं। तो ये भगवान का ये अपमान होते जा रहा है, जो हम लोग इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। कायस्थ समाज इसका कैसे विरोध करेगी इस फिल्म? हम लोग शांतिपूर्वक जो है धरना प्रदर्शन के माध्यम से पूरे प्रदेश में, पूरे देश में विभिन्न कायस्थ संगठन भी इसके लिए एक्टिव हो रहा है। दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। हर शहरों में ये धरना का विषय होगा, तो लोग इनको देखेंगे कि ये कैसा ट्रेलर है, क्या है, और अपमानजनक तरीके से जो चित्रित किया गया है वो दृश्य हटे और फिर फिल्म है। अच्छा, चित्रगुप्त भगवान को कायस्थों का इष्ट देव कहा जाता है, तो उनके बारे में कुछ? भगवान श्री चित्रगुप्त जी महाराज कायस्थों के आराध्य देव, कलमजीवी, कलम दवात के देवता। और ये इनकी चर्चा ऋग्वेद से लेकर हैं। और कायस्थ समाज
दीपावली के दूसरे दिन बाद भगवान श्री चित्रगुप्त जी महाराज का पूजा करते हैं। सामूहिक पूजन होता है, घर में तो पूजा होता ही है, सामूहिक पूजा होता है। तो सबसे बड़े आस्था के प्रतीक हैं चित्रगुप्त जी महाराज के माध्यम से हम लोग समाज में एकजुट भी होते हैं। और ऐसा नहीं है कि केवल पूजा करते हैं, बहुत सारे परोपकार के काम सामाजिक क्षेत्र में भी हम लोग बहुत सारा कार्य करते रहते हैं। ज़रूरतमंदों को भी कुछ ज़रूरत दिया गया, कायस्थ समाज से अलग हटकर भी ये भी हम लोग करते आए हैं। पूरे पटना शहर में भी, पटना के बाहर भी, बिहार में भी, हर जगह जिसको जो क्षमता है। और ऐसे समय में जबकि अगले महीना पूजा है और उसी दिन रिलीज होने की बात कही जा रही है, तो ये अब फिर बचा क्या रह गया, फिर देश दुनिया में बचा क्या रह गया जब हम अपने पूर्वजों का खुद अपमान बॉलीवुड के डायरेक्टर और जो फिल्म स्टार, क्या ये नहीं जानते हैं कि चित्रगुप्त जी महाराज महादेवता हैं? क्या इनको नहीं मालूम? पूरी दुनिया जानती है, लेकिन बावजूद उसके इस तरीके का फिल्मांकन, चित्रांकन जो है किया क्यों जाता है ये पता नहीं चल रहा है। हम लोग स्तब्ध हैं ऐसी घटनाओं को देखते हुए। अच्छा, तो सूरज जी ने आपको बताया कि कैसे मतलब चित्रगुप्त महाराज जी जो हैं वो आस्था के इतने बड़े प्रतीक हैं, लेकिन आपने फिल्म में देखा होगा, ट्रेलर में आपने देखा होगा कि कैसे अजय देवगन चित्रगुप्त महाराज बनते हैं और मॉडर्न कपड़े पहनकर आते हैं, घटिया घटिया जोक्स मारते हैं और अजीब अजीब तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या लगता है इतने बड़े एक्टर से इतनी ऐसी उम्मीद की है? बिल्कुल नहीं, हम लोगों ने अजय देवगन की काफ़ी पिक्चर हम लोगों ने देखा है और काफ़ी मतलब इम्प्रेसिव कलाकार हैं। कभी भी उस तरह की घटिया पिक्चर इन्होंने किया नहीं है। एक संजीदे कलाकार के रूप में ये जाने जाते रहे हैं अजय देवगन। बावजूद इनके क्या मन में आया कि इस तरीके की फिल्मों में ये क्या इनकी फिल्में अब फ्लॉप हो रही है या चल नहीं रही है, या इस तरीके का घटिया चित्रित करके नेम और फेम कमाना चाहते हैं? ऐसी ज़रूरत तो उनकी है नहीं, लेकिन बावजूद उसके मैं तो निर्देशक भी जो हैं इंद्र कुमार हैं शायद इस फिल्म के, मैं वो भी डिमांड करता हूँ कि ऐसे इस तरह की बातें ना हो देश में। अननेसेसरी आंदोलन को लोग के लिए विवश न करें, और भी बहुत लोगों को काम है। क्या लगता है कि अगर फिल्म से सीन नहीं हटाया गया, इस तरह के जो सीन्स डाले गए हैं वो नहीं हटाए गए, तो फिल्म की कमाई पर असर पड़ेगा? शहरों में तो धरना प्रदर्शन आंदोलन तय है। ये आप लोग देख रहे होंगे फेसबुक के माध्यम से भी, ये काफ़ी वायरल होते जा रहा है। और जिस हिसाब से सीन है उसको कोई कायस्थ समाज का कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा हो या महिलाएं हो, युवा हो, कोई भी इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। और कायस्थी समाज क्यों भाई, कायस्थ समाज का आप फेसबुक पे देखिए, जिन्होंने वायरल किया है कि अब चित्रगुप्त भगवान पर भी ये, वो दूसरे समाज के लोग हैं, दूसरे जात के लोग हैं। तो जो कलम पकड़ लिया वो उनके वो देवता हैं। तो चित्रगुप्त भगवान के ऐसा थोड़ा ना है कि दूसरे जात जो हैं वो पूजा के समय उनको प्रणाम नहीं करते हैं या उनका प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, हम लोगों के आराध्य देव हैं, लेकिन ये मूर्ति पूजा जब हिंदू संस्कृति में है तो ये सभी जात के ये महादेवता हुए। और हम लोगों के तो आराध्य देव, कायस्थ समाज के तो आराध्य देव हैं। पूरे हिंदुस्तान में 6 से 7 करोड़ कायस्थों की आबादी है। हर स्टेट में, चाहे वो आसाम हो, चाहे बंगाल हो, बिहार हो, यूपी हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, हर जगह, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, हर जगह कायस्थों की, उत्तराखंड हो, हर जगह कायस्थों की बड़ी आबादी है। और ऐसी घटनाओं से समाज आहत हुआ है, हम लोग की भावनाएं आहत हुई है। जी, तो सूरज जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, इनसाइड टू लाइव के साथ जुड़ने के लिए। तो सूरज जी ने साफ साफ कहा कि कायस्थ समाज बहुत ही ज़्यादा आहत है इस फिल्म के ट्रेलर को लेकर, फिल्म के सीन को लेकर बहुत ही ज़्यादा आहत है। और आगे भी अगर फिल्म से ये सीन नहीं हटाया गया तो इनका धरना प्रदर्शन जो है, प्रदर्शन ये करते रहेंगे, प्रदर्शन इनका जारी रहेगा। आप बने रहिए इनसाइड टू लाइव के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर